everyone, this is Vivek sir. Welcome back to my YouTube channel, Basic Mathematics. Today I will discuss important topic of mathematics that is called power in exponent. मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं पावर एंड एक्सपोनेंट के बारे में डिटेल्स करने जा रहा हूँ. इसको एक्सप्लेन करूँगा कि व्हाट इज द पावर क्या होता है, इसका मैथमेटिकल टर्म्स में क्या इसका एप्लीकेशन क्या होता है. अब इसके अकॉर्डिंगली हम लोग कुछ इसके फॉर्मूले हैं, इसके बारे में जानेंगे और इसका क्या एप्लीकेशन होता है, कैसे इसका यूज करोगे, उसको भी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं. पहले जानेंगे कि एक्सपोनेंट क्या होता है. एक्सपोनेंट का मतलब होता है कोई भी टर्म्स होगा. मैं बोलूँ कि कोई नाम है, राम है. राम कितने बार आया है? मान लो कोई राम नाम का लड़का है, 3 है लड़का है. राम कितने बार है? मान लो कि राम है 3 बार है, 3 टर्म्स में है. तो एक्सपोनेंट का मतलब होगा कि एक्सपोनेंट का मतलब होता है इसको पावर के टर्म्स में लिखना ना. बेस और पावर के टर्म्स में लिख देना कोई भी टर्म्स को, चाहे वो टर्म्स क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट हो या वेरिएबल टर्म्स हो. जैसे मैं बोलूँ यहाँ पे राम कितनी बार लिखा गया है, तो राम की पावर क्या है? 1 2 3 है. इसको कहोगे दिस इज कॉल्ड बेस, और ऊपर वाले को क्या बोलोगे? एक्सपोनेंट कहते हैं या पावर कहते हैं? एक्सपोनेंट या पावर कहा जाता है. सो दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंट कहते हैं. इट मीन्स जैसे मैं बोलूँ यहाँ पे x लिखा, x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स. मैंने x को कितनी बार लिखा है? 1 2 3 4 5. तो इसको एक्सपोनेंट पे चेंज करना होगा. क्या लिखोगे? x टू पावर 5. दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंट फॉर्म. इसको कैसे पढ़ोगे, कैसे रीड करोगे? रीड करना होगा x राइज टू द पावर n, x राइज टू द पावर 5. यहाँ 5 है तो आप इस तरह इसको क्या करोगे? रीड करोगे x राइज टू द पावर 5. इसको ऐसे रीड करेंगे. क्वेश्चन आता है कि राइट इन एक्सपोनेंट फॉर्म, राइट इन द एक्सपोनेंट फॉर्म, राइट इन एक्सपोनेंट फॉर्म. एक्सपोनेंट फॉर्म में आपको राइट करना है. कोई क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखो. जैसे दे देगा 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6. इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लेना है. तो आप बताओगे 6 कितनी बार है? बताओ कितनी टाइम्स आपने लिखा है यहाँ पे? 4 टाइम्स ना. दैट इज कॉल्ड एक्सपोनेंट फॉर्म. इसका बेस क्या हो जाएगा? इसको कहते हैं बेस कहते हैं. इसको क्या बोलोगे? पावर बोलोगे. यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आता है. अब इसको राइट डाउन कर लो, राइट डाउन कर लो. क्वेश्चन देगा राइट इन एक्सपोनेंट फॉर्म, एक्सपोनेंट फॉर्म लिखना है. मान लो क्वेश्चन देगा 5 1 2. आपको 5 1 2 को एक्सपोनेंट फॉर्म में राइट डाउन करना है. कैसे करोगे? आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो. आप पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो कितना आएगा? 2 5 2 5 6 1 2 8 2 64 2 32 2 16 2 8 2 4 2 2 0. अब देखो यहाँ पे मैंने फैक्टर किया. 2 कितने बार है? देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9. इट मीन्स क्या लिखोगे? 2 की पावर क्या लिखोगे? 2 रेज टू पावर 9. आपने क्या लिखा? 2 की पावर क्या लिखा? 9 लिखा. इसको क्या कहोगे? एक्सपोनेंट फॉर्म. इसमें बेस क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा. और इसको क्या बोलोगे? पावर बोलोगे. मेरे प्यारे बच्चों, मैं इसके बाद अगला प्रॉपर्टी डिस्कस करने जा रहा हूं जो कि काफी इंपॉर्टेंट होगा मिस मैथमेटिकल टर्म्स के लिए. इसकी कुछ प्रॉपर्टी है जो कि आप इसको लर्न कर लोगे और राइट डाउन जरूर कर लेना, जो कि सारे क्वेश्चन इसी पे डिपेंड होंगे. यदि आपकी प्रॉपर्टी क्लियर होगा फिर आपको काफ़ी इजी लगेगा. एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी काफ़ी आप इजी वे में आप कर सकते हो. जैसे पहला प्रॉपर्टी कहता है जब बेस इक्वल होता है, हमेशा याद रखना. इंडिसेस का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. जब बेस इक्वल होता है
बेस क्या होगा, इक्वल होगा। इसको आप लिख लो प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट, है ना, प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट। प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट कहता है यहाँ पे जब बेस इक्वल होता है तो पावर क्या होता है यहाँ पे, प्लस हो जाएगा, हमेशा याद रखना। मैं वन बाई वन करके क्वेश्चन को हर फॉर्मूले पे एक क्वेश्चन कराऊंगा जिससे कि आपकी कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। अगला रिजल्ट होता है जब बेस इक्वल होता है लेकिन डिवाइड होगा, ऐसे डिवाइड फॉर्म में होगा ऐसे। इट मीन्स आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो ए एम बाई ए एन। इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, ऐसे ए एम माइनस एन, दोनों पावर को क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे यहाँ पे। थर्ड वन फॉर्मूला जो होता है हमारा एन, और इस यहाँ देखो यहाँ पे एम होगा यहाँ पे, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे याद रखोगे जो रेडिकल्स में होगा, रूट के अंदर होगा, वो पावर में हो जाएगा, इसके पावर में होगा, एम बाई एन लिख सकते हो। अगला फॉर्मूला होगा कोई भी बेस होगा उसके ऊपर निगेटिव इंटीजर होगा, मान लो कि कोई भी बेस होगा और इसके ऊपर निगेटिव इंटीजर होगा तो आप लिख सकते हो निगेटिव को हटाना होगा तो 1 बाई कर दोगे ए एन हो जाएगा, है ना। जैसे मैं बोलूँ यहाँ पे 3 की पावर -2, आप क्या देख रहे हो, इसके ऊपर क्या है, निगेटिव इंटीजर है, तो आप निगेटिव को हटाना होगा तो क्या करोगे, 1/3 स्क्वायर करोगे, 1/9। दिस इज योर आंसर। अगला फॉर्मूला है a इंटू बी, इसकी पावर में क्या है, n है, तो आप लिख सकते हो ना ए एन और बी एन लिख सकते हो। अगला प्रॉपर्टी है ए एन इंटू बी एन। आप देखो दो टर्म्स है, दो इंटीजर है और दोनों का पावर क्या है, इक्वल है, बट बेस क्या है, डिफर है, तो आप लिखोगे इसको दोनों को मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख के और होल पावर कर दोगे, इस पे होल पावर क्या है, एन हो जाएगा। सिमिलरली यदि आप मैं बोलूं यहाँ पे ए बाई बी कोई रेशनल नंबर है, इसके ऊपर निगेटिव इंटीजर है, हमेशा याद रखना निगेटिव को चेंज करना होगा, यदि रेशनल फॉर्म में है तो इसको उल्टा कर देना, रेसिप्रोकल कर देना, आई मीन क्या करोगे, बी बाई ए और एन कर दोगे, है ना। जैसे आपसे मैं क्वेश्चन करूं, काफी देखो याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका काफी यूज होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। इसको जैसे मैं बोलूं 3⁵, इसके ऊपर निगेटिव इंटीजर है -4 है, तो माइनस को हटाना होगा, निगेटिव इंटीजर को हटाना होगा, तो क्या करोगे, इसको चेंज कर लो, 2/3 हो गया आंसर। अब इसको आप एक्सपोनेंट फॉर्म में होगी, इसको चाहो तो सॉल्व कर सकते हो इसको। इसका फॉर्मूला काफ़ी यूज होगा, इसलिए बी केयरफुल, इसको काफ़ी याद रखना, वेरी वेरी भी आई है रिजल्ट है यहाँ पे। अगला रिजल्ट जो हमारा कहता है कोई भी नंबर होगा उसकी एक्सपोनेंट 0 होगा, जिसकी वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। इट मीन्स यदि कोई क्वेश्चन कह दे, मान लो कि 6⁻0 + 7⁻0 बाई 9⁻0 बाई 3⁻0 व्हाट इज द वैल्यू, इसके वैल्यू पूछेगा। मैंने भी क्या बताया, कोई भी नंबर होगा इसकी एक्सपोनेंट 0 होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 + 1 + 1/1, दैट इज कॉल्ड 3/1 3, दिस इज कॉल्ड आंसर। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसका भी यूज होगा और इसका बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है, अभी आप लोग एग्जाम्स में अब कर पाओगे। अब आप इसको पॉज करके राइट डाउन कर लीजिए, मैं अगला रिजल्ट लिखवा रहा हूँ। ओके, जब बेस इक्वल होगा, अगला रिजल्ट क्या कहता है, जब बेस इक्वल होगा तो पावर भी क्या होगा, इक्वल होगा। इट मीन्स एम की वैल्यू क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। रिजल्ट काफी इसका भी यूज होगा, आप इसको बी केयरफुली आप इसको रिमाइंड करना। जब कभी भी एक्सपोनेंट पे हमेशा याद रखना, जब बेस इक्वल होता है, इक्वलिटी होल्ड करेगा तो इसकी पावर भी इक्वल होगा। जैसे मैं बोलूं 5 की पावर में 2x + 3
और यहाँ पे क्या है, मान लो कि यहाँ 9 है। इस क्वेश्चन में आप क्या देख रहे हो कि दोनों का बेस क्या इक्वल है। तो क्वेश्चन कहता है कि फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करो। मैंने अभी क्या बोला आपसे कि जब भी बेस इक्वल होगा तो डेफिनेटली हमेशा बी केयरफुली इसकी पावर भी आपस में इक्वल करोगे। ये आप लिख सकते हो ना, 2x प्लस 3 किसकी इक्वल होगा, 9 की इक्वल होगा। 2x इक्वल्स टू 9 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 6। x गोज टू 6/2, आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो गया। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर मेरे प्यारे बच्चों, ये आपकी आंसर हो गए। सो इसका ये भी यूज काफी होगा आपकी क्लास में, इसलिए आप केयरफुली होके इस रिजल्ट का भी ध्यान रखना होगा। इसके बाद है एक और रिजल्ट है जो फॉर्मूला, जो कि इसका काफी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। मैं बोलूँ कि कोई बेस है, इसके एक्सपोनेंट बहुत सारा है। मान लो कि यहाँ m है, फिर एक और ब्रैकेट है, यहाँ पे p दे दिया, बहुत सारा क्या है, पावर्स के टर्म दिया हुआ, ये भी एक्सपोनेंट है, ये भी और ये भी। सो इसको आप क्या कैसे सॉल्व करोगे, बेस क्या है, a है, इसकी पावर एक्सपोनेंट को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, n इंटू m इंटू p। सो यू कैन राइट इन दिस वे m and p, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। जैसे आपसे क्वेश्चन दे देगा 3 की पावर 5, 4 और 6, बोलेगा फाइंड द वैल्यू, सॉल्व करो, फाइंड द वैल्यू निकालो, इसका वैल्यू क्या होगा। तो मैंने भी क्या बोला कि बेस है लेकिन एक्सपोनेंट क्या है, तीनों है, यहाँ पे आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 5 इंटू 4 इंटू 6, 5 4 20, 26 से क्या होगा 120। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर मेरे प्यारे बच्चों। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इस सारे रिजल्ट थे एक्सपोनेंट के। अब मैं कुछ क्वेश्चन के माध्यम से इसको मैं क्लियर कराने जा रहा हूँ, आप इसको देख लो, आप इसको राइट डाउन कर लो, पॉज करके लिख लो, फिर मैं क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग ऑन सम क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है, टाइप 1 कह रहा है कि एक्सप्रेस करना, यू हैव टू एक्सप्रेस इनटू p बाई क्यू फॉर्म में। मेरे प्यारे बच्चों, अभी मैंने क्या दिया, क्वेश्चन रिजल्ट दिया है, कोई भी मैंने बताया नीचे क्या है, अंदर ब्रैकेट के अंदर क्या है, एक रेशनल फॉर्म में है, इसके एक्सपोनेंट क्या है, नेगेटिव इंटीजर है। मैंने एक रिजल्ट बताया था आपको पहले ही, कोई भी टर्म्स होगा याद रखना, यदि इसके एक्सपोनेंट नेगेटिव होगा, यदि आप चाहते हो कि नेगेटिव को पॉजिटिव कर दो तो कोई नो प्रॉब्लम, मैंने ये भी आपको रिजल्ट बताया था, ए बाई बी ऊपर माइनस एन होगा। यदि कोई रेशनल फॉर्म है, इसकी पावर में क्या है, एक्सपोन नेगेटिव इंटीजर है, तो आप क्या करोगे, रिवर्स रेसिप्रोकल कर देना, b बाई ए एन हो जाएगा। तो क्या होगा, ये माइनस क्या हो जाएगा, हट जाएगा, आप रिमूव कर सकते हो वहां से। सो मेरा क्वेश्चन क्या है, -5/4, इसके ऊपर क्या है बताओ, -3 है। इट मीन्स क्या हुआ, नेगेटिव इंटीजर है, नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए क्या करोगे, आप चेंज कर दोगे ना, उल्टा लिख दो, इसके उल्टा क्या हो जाएगा, -4/5 पावर में क्या हो जाएगा, 3 होगा। अब ये क्या हुआ, अब इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो ना, कैसे करोगे, इसके एक्सपोनेंट क्या है, 3 बार है तो इसको 3 टाइम्स लिख दो, 4/5, 4/5 माइनस 4/5, 4 4 जा 16, 16 4 जा क्या हो जाएगा 64, 5 5 जा 25, 5 जा 125। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या हो गया, p बाई क्यू फॉर्म में है ना, यहाँ पे देखो, दिस इज योर आंसर। कोई भी क्वेश्चन होगा यदि रेशनल फॉर्म में है और इसकी पावर में क्या है, नेगेटिव इंटीजर है, तो आप नेगेटिव को चाहो कोशिश करो पॉजिटिव में करने के लिए, तो पॉजिटिव हो जाएगा तो क्या होगा, सिंपल फॉर्म में हो जाएगा। ऐसे आप वैसे भी होल पावर के टर्म्स में भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन आपको इजी हो जाएगा कैलकुलेशन को सॉल्व करने में। ए बाई बी को मैंने क्या कर दिया, इसको रेसिप्रोकल कर दोगे बी बाई ए करके, आप यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देखो यहाँ पे, अभी मैंने क्या बोला कि कोई भी रेशनल नंबर होगा उसकी पावर में क्या होगा, निगेटिव होगा, तो क्या करोगे, चेंज करना होगा पॉजिटिव में, तो क्या कर दोगे, रेसिप्रोकल कर दो। इसको कब लिख सकते हो ना, 7/3 की पावर क्या हो जाएगा 9, इसको उल्टा कर दो, क्या हो जाएगा 3/7 की पावर क्या हो जाएगा 6। मेरे प्यारे बच्चों,
इसके बाद मैंने एक रिजल्ट ये भी बताया था कि यदि a/b की पावर n होगा तो कैलकुलेशन को इजी करना होगा, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। देखो कैसे, a की पावर n जो पावर के हो न्यूमरेटर के ऊपर भी होगा और डिनोमिनेटर के पावर भी होगा, b की पावर n भी लिख सकते हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको आप क्या लिखोगे, 7 की पावर 9, यहाँ क्या लिखोगे 3 टू पावर 9 हुआ, यहाँ पे 3 टू पावर 6 हुआ, यहाँ क्या हुआ 7 टू पावर 6 हो गया। अब क्या करोगे, एक रिजल्ट इसको और सिंप्लीफाई कर दो। यहाँ पे 7 टू पावर 9 है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 9, यहाँ पे क्या है 6 है, 3 टू पावर 6 और 3 टू पावर 9 यहाँ पे। अब देखो मैंने एक और रिजल्ट बताया था, कोई भी टर्म्स होगा डिवाइड में होगा, बेस इक्वल होगा तो पावर में क्या होगा माइनस हो जाता है, माइनस एन होगा। इट मीन्स क्या हुआ, दोनों का बेस क्या है इक्वल है और पावर क्या है 9 है 6 है, तो लिखोगे ना 7 9 माइनस 6, इसको क्या लिखोगे 6 माइनस 9। सो यहाँ क्या हो जाएगा 7 की पावर क्या हुआ 3, यहाँ क्या हो जाएगा -3। सो आप इसको कैसे लिख सकते हो यहाँ से। इसके बाद अब इसको राइट डाउन कर लेना। इसके बाद क्या करोगे, यहाँ से मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, जगह की कमी है वहाँ पे, 7 की पावर 3। देखो अभी मैंने बताया कभी भी निगेटिव इंटीजर होगा पावर में तो पॉजिटिव करना है तो उल्टा कर दो ना। मैंने बताया था a की पावर n है, आप यदि निगेटिव को पॉजिटिव करना है तो 1/a की पावर n लिख सकते हो। यहाँ क्या लिख सकते हो, बेस 3 के पावर क्या लिख सकते हो 3, या 7 टू पावर 3 बाई क्या लिखोगे 3 टू द पावर 3। जब पावर इक्वल है दोनों का सेम है ना, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 7 की पावर 3 क्या हो जाएगा 7 इंटू 7 इंटू 3, 7 3 को भी 3 टर्म्स में लिखो यहाँ पे, 7 7 7 क्या होगा 3 4 3 3 3 9 3 27। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर मेरे प्यारे बच्चों। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जो मैंने रिजल्ट बताए थे आप इसको एक बढ़िया से देख के उसके बाद प्रैक्टिस करोगे 1 बाई 1 करके, बिल्कुल आएगा समझ में। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर को भी डिस्कस कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 का कॉन्सेप्ट कहता है कि देखो अभी मैंने अभी क्या बताया कि जब बेस इक्वल है, देखो यहाँ पे क्या दोनों का बेस क्या है इक्वल है। जब बेस इक्वल होता है तो पावर क्या होता है ऐड हो जाएगा ना यहाँ पे, तो आप लिखोगे ना ऐसे 3 की पावर 5, इसको ऐड कर दो 3 की पावर 7, यहाँ क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। अब यहां से क्या देख रहे हो 3/7 -21 -6 क्या हो जाएगा -27। 3/7 के पावर में क्या है 3 है। अभी मैंने क्या बताया जब बेस इक्वल होता है तो पावर भी इक्वल होता है। आई मीन कह सकते हो मैंने एक और फॉर्मूला लिखवाया था ऑलरेडी पहले, a के पावर में m होगा और बेस a के पावर में n होगा, तो बेस जब इक्वल होता है तो पावर भी इक्वल होता है ना। सो आप क्या लिख सकते हो, देखो यहाँ पे दोनों का बेस क्या है इक्वल है तो पावर भी इक्वल होगा ना। सो आप लिख सकते हो ना 3x इक्वल्स टू -27, x की वैल्यू 27/3, 9, x की वैल्यू क्या हुआ 9 हो गया। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आएगा। यदि आपको इस चैप्टर के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम हो तो आप क्या करना है, कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स लिखना है कि क्या प्रॉब्लम है। मैं अगले वीडियो में जरूर इसको इम्प्रूवमेंट करूंगा, उसमें जो आपकी प्रॉब्लम है इसको क्लियर कराऊंगा। और वीडियो पसंद होगा तो आप क्या करना, मेरे चैनल को लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब भी कर देना।